अविद्या या अज्ञान। अविद्या का स्वरूप है कि अनित्य को नित्य मानना। जैसे संसार और इसके पदार्थ अनित्य हैं, फिर भी एक मनुष्य इनको नित्य मानकर इनके भोग के लिए रात दिन गतिशील है, क्रियाशील है। अनात्मा में आत्मा की प्रतीति। संसार के संबंध, संसार की व्यवस्थाओं को ही हम आत्मा में मानते हैं। इन्हीं के सुख भोग के लिए और इनको भोगने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। असत्य में सत्य की प्रतीति होना, ये लगना कि मैं शरीर हूँ, संसार के भोग और मेरा मन भोगता है और इनको भोगने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, ऐसी भावना अविद्या है। अभी भावना मन में आती कहाँ से है? अज्ञान से। अज्ञान के कारण ही मनुष्य के मन में ये नाना प्रकार के विकार, वासना और इच्छाओं का निर्माण होता है। अज्ञान से क्रोध पैदा होता है। क्रोध में व्यक्ति झगड़ा करता है, विवाद करता है और उस क्रोध के परिणाम में अज्ञान हाथ लगता है। इसलिए अविद्या से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासनाएं, अनंत आसुरी वृत्तियां पैदा होती हैं और इन्हीं वृत्तियों के परिणाम में क्या हाथ लगता है? अज्ञान। तो यह अविद्या है। इस अविद्या के साथ में और भी सहयोगी इसके अवगुण होते हैं। अविद्या माने अज्ञान, मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन से पुनि उपजई बहुसूला। तो इस अविद्या से राग और द्वेष और अभिनिवेश इसके साथ चलता है। राग माने लगाव, जो इंद्रियों को प्रिय है, जो इंद्रियों का भोग है, उसमें राग हो जाता है। अनुकूल पदार्थों में आसक्ति या राग हो जाता है। और जो इंद्रियों के हमारे स्वभाव के प्रतिकूल होता है, उससे द्वेष हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो उससे आपको द्वेष हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपकी केयर करता है, आपको सम्मान दे रहा है, तो आपको उससे राग हो जाएगा। ये राग द्वेष चित्त के विक्षेप हैं। अभिनिवेश, ये अतीत के संस्कार जो उभर के फिर चित्त पर आते हैं और साधक को प्रभावित करते हैं, ये अभिनिवेश कहलाते हैं। तो ये जैसे हमने जो कर्म किए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन इंद्रियों से इनके जो संस्कार हैं, वृत्तियाँ चित्त में इकट्ठी हो जाती हैं, फिर रिपीटेशन करती हैं, ध्यान भजन में विघ्न डालती हैं, वो अभिनिवेश है। तो ये जो है दुख के कारण हैं और इनको नाश कर देना है निरंतर ध्यान के अभ्यास से। इनका नाश करके ही इस जीव को शांति या परम शांति प्राप्त हो सकती है। तो अज्ञान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष को जन्म देता है। अब सारे विकारों को जन्म देने में, उत्पन्न करने में कारण प्रकृति कही जाती है, जो त्रिगुणमयी प्रकृति है। और योगी लोग योग अभ्यास करते करते निरंतर ध्यान के द्वारा गुणातीत हो जाते हैं। मायातीतम त्रिगुण रहितम केवलम ज्ञान मूर्ति, वो केवल ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, माया से मुक्त हो जाते हैं, तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं, आकाशवत रहनी प्राप्त कर लेते हैं। उसी अवस्था में एक योगी परम शांति को प्राप्त होता है, परम शांति की, परमानंद की अवस्था को। तो अविद्या क्या है? अविद्या का संबंध भौतिक जगत से या धन से या नारी से नहीं है। अविद्या का सीधा संबंध हमारी चित्त के अंतराल में जो तमोगुण है, अज्ञान है, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनसे है। तो चित्त की वृत्तियों से संबंध रखने वाली वृत्ति है अविद्या। और इसी अविद्या के कारण इस जीव को दुख और कष्ट भोगना पड़ता है। इसी अविद्या से जीव जो है वो वेदना को प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो नश्वर जगत और जगत की वस्तुओं को सत्य मान लेता है और वो नश्वर है, उनके वियोग होने पर दुख को प्राप्त होता है। एक राजस्थान में सेठ जी की पत्नी थी और वो एक हार से बहुत प्रेम था और वो खो गया, तो वो उसके वियोग में उसने सुसाइड कर ली। तो कहने का मतलब है कि वस्तु से, लोगों से, भौतिक चीज़ों से इतनी आसक्ति, इतना मोह होता है जीवों को कि उसके लिए वो मरने मारने को तैयार हैं। यही अविद्या है, अज्ञान है। तो इससे मुक्त होने का उपाय है विद्या। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, या विद्या सामे मुक्त ही, जो मुक्ति दे, शांति दे, वो ब्रह्म विद्या है।
अध्यात्म विद्या है, योग साधना है। ओम श्री परमात्मने नमः।